500 रुपए से 1 करोड़ रुपए बनाना कोई इंपॉसिबल काम नहीं है। आपको सिंपल सी एक चीज समझनी पड़ेगी, आपको 500 रुपए दे करके 1 लाख का माल खरीदना आना चाहिए। अब आप बोलोगे ये मैं कैसी बातें कर रहा हूं, ये तो प्रैक्टिकल ही नहीं लग रही है। आओ मैं आपको इसका एक लाइव प्रैक्टिकल दिखाता हूं। आप अगर यहां पर लाइव देखेंगे तो मैं 100 लॉट बाई कर सकता हूं एक इथीरियम, जो कि अभी प्राइस पर चल रहा है $3200, $3200, लेकिन मुझे देने कितने पड़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ $16। अब दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि $16 पे करके मैं $3200 का माल किस तरीके से उठा रहा हूं और उस पर काम कर रहा हूं, तो इसी को टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं लेवरेजिंग। बहुत सारे लोगों को पता होगा कि लेवरेज लेना क्या होता है, लेकिन लेवरेजिंग के कुछ इनसाइड सीक्रेट्स मैंने फाइंड आउट करे हैं, जिसको अगर आप राइट वे में नहीं यूज करोगे तो आपका पूरा का पूरा अकाउंट लिक्विडेट हो सकता है। अब अगर ये भारी भरकम शब्द आपके सर के ऊपर से निकल रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में हम बिगिनर से समझने वाले हैं कि लेवरेज होता क्या है। दूसरी चीज हम समझेंगे कि लेवरेज लिया किस तरीके से जाता है, और तीसरा टॉपिक आएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि लेवरेज लेना कब होता है, वो राइट अपॉर्चुनिटी कैसे पता चलेगी जब आपको लेवरेज लेना है। एंड अगेन मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप लाइक कमेंट शेयर करें ना करें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इस वीडियो को 10 मिनट अटेंशन के साथ बैठ के देखें, ताकि कल के दिन अगर आप मार्केट में जाएं तो ये लेवरेजिंग का कॉन्सेप्ट कभी भी आपको परेशान ना करे और 100% क्लैरिटी के साथ आपके दिमाग में बैठ जाए। तो बिना समय गवाए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों ये ध्यान में ले आइए कि जो मैंने टॉपिक डाला है 500 रुपए से 1 करोड़, इसको मान लीजिए कि ये पॉसिबल है। सबसे पहले आपको दिमाग में मानना पड़ेगा, ठानना पड़ेगा कि ये इम्पॉसिबल नहीं है, दिस इज पॉसिबल। और आपके आसपास हो सकता है गिने चुने लोग हो, बट किसी ने तो ये करके दिखाया है, तभी तो आपके दिमाग में भी ये थॉट आया, दिस इज पॉसिबल। बट उन्होंने अपने समय के हिसाब से अपनी अपॉर्चुनिटी यूज करी है, और अब हम अपने समय के हिसाब से अपनी अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इसको डिकोड करेंगे, तो बहुत अटेंटिव होकर देखिएगा। अब ध्यान से समझिए हम क्या कर रहे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं। और अब अपने आसपास अगर आप बिजनेसेस को नोटिस करेंगे तो कोई भी बिजनेस बड़ा नहीं बन पाया है अगर उसने कर्जा ना लिया हो। इसीलिए तो बोलते हैं कि वो बिजनेसमैन ही नहीं है जिसने कर्जा ना लिया हो, और वो राजा ही नहीं है जो कर्ज मुक्त ना हो। तो यानी कि एक बिजनेसमैन के सर पे कर्जा होता है, और वो कर्जा लेकर के ही बड़ा बिजनेस बनाता है। आप आसपास देख लीजिए, अडानीज को, अंबानीज को, बिरलास को, टाटास को, बाटास को, सब ने कर्जा लिया है, डेट लिया है, राइट वे में यूज किया है एथिकली अपना बिजनेस बड़ा बनाने के लिए। राइट और रॉन्ग इतना तो आप मानते होंगे, हमें भी वही करना है। लेकिन हमारा बिजनेस क्या है, हमारा बिजनेस है ट्रेडिंग का, और ट्रेडिंग में इस चीज को बोलते हैं सर लेवरेज। समझ आ गया लेवरेज क्या होता है? लेवरेज एक तरीके का डेट ही है, एक कर्जा ही है जो ब्रोकर आपको ऑफर करता है। अगर आपको कन्विक्शन है उस ट्रेड पे तो आप यहां से छोटी कैपिटल यानी कि मार्जिन पे करके बड़ा माल उठा सकते हो ब्रोकर के पैसे से। अब हम इसके डीपर इनसाइट्स भी देखने वाले, ये सिर्फ एक बेसिक डेफिनेशन है। अब आप बोलोगे कि मैंने क्रिप्टो का चार्ट खोला हुआ है, सर आप मेरे को इंडियन मार्केट्स में बताओ ना, निफ्टी में बताओ। देखो दोस्तों, कुछ समय पहले ये चीज पॉसिबल थी निफ्टी के अंदर भी कि आप निफ्टी में भी लेवरेज ले सकते थे फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, लेकिन अभी वो चीज खत्म कर दी गई है, बिकॉज हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज इस तरीके से हैं कि आप मार्जिन नहीं ले सकते। ऊपर से अभी हमारा जो लॉट साइज है निफ्टी का वो भी 25 से 75 हो गया, यानी अब तो आपको ज्यादा पैसा पे करके ट्रेड करना पड़ रहा है। और यहां पर क्या है, क्रिप्टो मार्केट में उल्टा है। अब मैं किसी भी चीज को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं निफ्टी में अलग पर्सपेक्टिव लेकर के चलता हूं और क्रिप्टो में मैं अलग पर्सपेक्टिव लेकर के चलता हूं। पहले पर्सपेक्टिव बनाइए। निफ्टी अगर आप करते हो ट्रेडिंग तो आपको आरओआई पे काम करना है सर, आप एक का डबल करने की मत सोचो, वो माइंडसेट ही अलग है। क्रिप्टो है, क्रिप्टो में आप अपनी कैपिटल को बढ़ा सकते हो, ये माइंडसेट आप लेकर के आ सकते हो क्योंकि यहां पर लेवरेज है। तो इसीलिए जो ये चीज हम करने वाले हैं पॉसिबल, वो हम करेंगे कहां पर, क्रिप्टो में। अब क्रिप्टो में मैं डेल्टा एक्सचेंज को यूज करता हूं, आप चाहें तो आप भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, प्रोसेस समझते हैं। यहां पर क्या चल रहा है, यहां पर मैं करता हूं सर इथीरियम में ट्रेड, और इथीरियम में मुझे मिल जाता है 200x का लेवरेज। यानी कि ध्यान से समझ लीजिए, पहले 200x क्या होता है, 1 रुपए पे 1 रुपए दे करके मैं 200x का लेवरेज लेकर के 200 रुपए का ट्रेड मार सकता हूं या 200 रुपए का माल उठा सकता हूं। यानी कि 10 रुपए पे 2000 हो जाएगा। अगर मैं 10 रुपए डालता हूं क्रिप्टो में, जो मैं कर सकता हूं, यहां पे 2000 का माल उठा सकता हूं। अगर मैं 100 रुपए लाता हूं तो मैं 20,000 का उठा लूंगा। अगर मैं 1000 लाता हूं तो मैं 2 लाख का माल भी उठा सकता हूं।
1000 के आगे 200 लग जाएगा सर, तो 2 लाख का माल भी मैं यहां पर उठा सकता हूं। यह है सर लेवरेज का फायदा। अब ध्यान से देखिए लेवरेज हमें यूज किस तरीके से करना है, यह मेन टॉपिक हो जाता है। लेवरेज लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता। देखो यहां पर आपको ऑप्शंस मिलते हैं लेवरेज के अलग अलग। अगर आपको लेवरेज नहीं लेना तो आप 1x कर दो, सेट टू 1x है। तो अब मुझे क्या करना है, ध्यान से देखिए, पहले एक इथीरियम बाई करने के लिए मुझे 100 लॉट यहां पर क्वांटिटी एंटर करनी पड़ेगी। 100 लॉट का एक इथीरियम होता है। एक इथीरियम कितने पे चल रहा है सर, 3190, ऑलमोस्ट $3200 पे चल रहा है। मेरे पास अभी उतनी कैपिटल है ही नहीं, मेरे पास अभी 1.3 के आसपास डॉलर्स हैं। ये मांग रहा है $3190, तो ये ट्रेड में ले ही नहीं सकता। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मैं 2x का लेवरेज ले लेता हूं, यानी कि आधा तुम दो आधा मैं दे लेता हूं, तो $1600 फिर भी देने पड़ेंगे। मेरे पास इतना भी नहीं है, मैं 5x कर दूं तो अब मैं ये ट्रेड में एंट्री कर सकता हूं। बट होगा क्या, ये मेरे से $638 ले लेगा, मेरा पैसा पूरा का पूरा लॉक हो जाएगा। और मान लो अगर मेरे पास $638 भी नहीं है और मुझे ट्रेड करना है, तो मैं किस तरीके से करूंगा, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके अपना लेवरेज बढ़ाऊंगा। 10x, 25x, 50x, और इसमें मैक्सिमम लेवरेज आप ले सकते हो 200x। यानी कि अब अगर एक इथीरियम में मुझे ट्रेड करना है तो मुझे सिर्फ और सिर्फ $15 देने और मैं इसमें ट्रेड कर सकता हूं। यह है सर, सबसे पहले समझ लीजिए लेवरेज का फायदा, लेवरेज लेने का फायदा, जिससे आप अगर अपॉर्चुनिटी देख रहे हो और कभी कभार आपको लगता है कि यार मेरे पास कैपिटल होती ना तो मैं करता। अब आपके पास कैपिटल है, अगर आपके पास स्किल्स हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आपके पास कैपिटल है, आप इस पे पैसा बना सकते हो। ये पॉजिटिव्स हैं लेवरेज के। लेकिन इसमें कुछ नेगेटिव्स भी तो होंगे, क्योंकि प्लस माइनस होता है हर चीज का। नेगेटिव समझ लीजिए, जो लोग नहीं समझ पाते हैं और उनको लगता है कि लेवरेज तो हमेशा से ही एक फायदेमंद चीज रही है, इसीलिए वो लेवरेज के इनसाइड सीक्रेट्स नहीं समझ पाए। लेवरेज में सर एक चीज होती है, देखो ध्यान से समझना लेवरेज काम में कैसे आती है। आपने इस प्राइस पर इथीरियम यहां पर बाय किया, आपका ये स्टॉप लॉस है, आपका ये टारगेट है। आपके पास सिर्फ अकाउंट में पड़े हुए हैं $20, मान लो $20 पड़े हुए हैं। आपको एक इथीरियम में ट्रेड करना है, 100 लॉट की आपकी क्वांटिटी जाएगी। आपको देना कितना है सर, $15-16, $16 देना है आपको। यहां पे से आपका ट्रेड ब्रोकर ने ले लिया कि ठीक है आप आ जाओ ट्रेडिंग में, आप कर लो ट्रेडिंग, $16 देकर के आप एक इथेरियम बाय कर लो। आपकी डायरेक्शन है बुलिश डायरेक्शन, आपको लगता है मार्केट यहां तक जाएगा। अगर मार्केट आपके फेवर में जाना शुरू कर दे तो आपको पूरे के पूरे एक इथेरियम का मुनाफा मिलेगा, पूरे के पूरे एक इथेरियम का, यानी कि $1 पे इथेरियम के मोमेंटम पे $1 आपका भी फायदा होगा। अगर सिर्फ $16 इथेरियम चला जाता है तो आप 100% रिटर्न बना लोगे। समझ में आ गया कैसे काम करता है, ये फेवर में कर रहा है। लेकिन ध्यान से सुनिए, आपका स्टॉप लॉस है मान लो $40 का, $80 का आपका टारगेट है, 1:2। $40 का आपका स्टॉप लॉस है ना, मार्केट जब $1 जाएगा आपका $1 का लॉस है, $2 जाएगा $2 का लॉस है। मान लो मार्केट $16 नीचे गया लेकिन आपके स्टॉप लॉस पे नहीं आया, तो क्या होगा, आपके पास कैपिटल भी नहीं है, सिर्फ $16 है, तो होगा क्या, इस पोजीशन को ब्रोकर ऑटोमेटिकली आपकी लिक्विडेट कर देगा। इसी को बोलते हैं लिक्विडेशन, ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ, खुद ही काट देगा, क्योंकि आप पे $16 के ऊपर का बैलेंस है ही नहीं। तो मार्केट को पूरे आपके स्टॉप लॉस तक नहीं आने दिया जाएगा, पहले ही जहां पर आपका $16 हिट हो गया लॉस में, वो आपका काट दिया जाएगा। प्रॉफिट में आपकी पोजीशन तब कटेगी जब आप चाहो, लेकिन लॉस में यहां पर कैपिंग है, क्योंकि आपने मार्जिन ही $16 दिया है सर। तो बहुत लोग लेवरेज का फायदा इसलिए नहीं उठा पाते क्योंकि उनके पास है ही $16 और उन्होंने पूरा का पूरा लेवरेज लिया हुआ है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है। या तो आप लेवरेज कम लो जिससे आपकी लिक्विडेशन प्राइस बड़ी हो जाएगी। कैसे होगी, जैसे यहां पे देखिए, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दे रहा हूं। अभी मैं अगर यहां पे बाई करता हूं तो यहां पर लिखा हुआ आ रहा है एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस 3187, यानी कि 3195 चल रहा है मार्केट। $10 मार्केट नीचे आता है, मेरी पोजीशन लिक्विडेट हो जाएगी। लेकिन अब अगर मैं लेवरेज कर दूं 50x, अब मुझे थोड़ी छूट मिल रही है, अब मेरे को लिक्विडेशन प्राइस नीचे चला गया लेकिन मार्जिन भी बढ़ गया।
मार्जिन भी बढ़िया। तो राइट वे क्या है लेवरेज यूज करने का? मैं किस तरीके से लेवरेज यूज करता हूं? मैं 200x के लेवरेज पे काम कर लेता हूं। जैसे मान लो मुझे 100 लॉट डालने हैं, मैं 200x के लेवरेज पे काम कर लूंगा। लेकिन होगा क्या, मैं अपने अकाउंट में भी बैलेंस रखूंगा। दोबारा से उसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। यहां पर मैंने प्राइस ली, मैंने रखा अपना $40 का स्टॉप लॉस। ठीक है, मार्केट में $15 मैंने इन्फ्यूज करे थे। $15 पे मार्केट आया, क्या मेरी पोजीशन लिक्विडेट होगी? मेरी पोजीशन लिक्विडेट नहीं होगी। उसका रीजन क्या है? क्योंकि मेरे अकाउंट में भी बैलेंस पड़ा हुआ है। तो $16 के बाद एक फीचर आता है इसमें, जो मैं आपको लाइव दिखाता हूं यूज करके कैसे उस फीचर को यूज करना है। ये देखो, मैंने यहां पर एक लॉट डाला, मैं इसको बाई कर देता हूं। ठीक है, ये मैंने प्लेस कर दिया ऑर्डर। अब आप अगर देखेंगे तो ये नीचे मेरा पीएनएल रनिंग हो गया। अब यहां पर एक फीचर है ऑटो टॉपअप। इस फीचर को आपको ऑन करके रखना है, ताकि जब ये लिक्विडेशन प्राइस को हिट कर दे, लेकिन अभी आपका स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ है, तो ये आपके मेन अकाउंट से भी पैसा उठा ले। ये आपके मेन अकाउंट से पैसा उठा लेगा। अब ऐसा नहीं सारा उठा लेगा, जब तक आपके स्टॉप लॉस हिट नहीं होता तब तक ये यहां से पैसा लेता रहेगा। इसीलिए ऑटो टॉपअप का फीचर यहां पर काम में आता है। इसको आपको ऑन करके रखना है। समझ गए? फिलहाल के लिए मैं इस पोजीशन को एग्जिट कर देता हूं, ताकि मैं आपसे और गंभीर तरीके से बात रख पाऊं। एक चीज आप समझ गए लेवरेज क्या होता है? ध्यान से समझो, अभी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आने वाली है। मैं आपको एक ऐसी डेट बताने वाला हूं जहां पर वो अपॉर्चुनिटी आने वाली, जहां पे मैं खुद डिसीजन लेने वाला हूं। लेवरेज क्या होता है ये समझ आ गया। हाउ टू यूज लेवरेज ये भी समझ आ गया कि आप लेवरेज लो, लेना गलत नहीं है। मैं 200x का लेवरेज लेकर के काम करता हूं, लेकिन उतने लॉट डालता हूं पहले तो जितने मैं संभाल पाऊं। मान लो मुझे कोई अपॉर्चुनिटी लग रही है, 1000 लॉट पे मैं लॉस ले सकता हूं, उतना लॉस मैं ले सकता हूं, तो मैं लॉस 1000 कर दूंगा। मान लो 100 लॉट के हिसाब से मेरे को ट्रेड लग रहा है, तो मैं 100 लॉट डालूंगा, एक इथेरियम पे ट्रेड करूंगा चेक करने के लिए, और उसके बाद ऑटो टॉपअप ऑन कर दूंगा, ताकि थोड़ा थोड़ा बैलेंस मेरा यहां से जाता रहे, जब तक मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। स्टॉप लॉस जरूर होता है सर लगाना। लिक्विडेशन किसका होता है? जो आदमी सटरिया है, जिस आदमी को लगता है कि मार्केट तो सिर्फ मेरे फेवर में ही जाएगा। मार्केट का नेचर ही नहीं है सिर्फ फेवर में जाना। मार्केट हो सकता है थोड़ा ऑपोजिट जाए, आपके स्टॉप लॉस से पहले रिवर्स हो जाए। लेकिन अगर आपके अकाउंट में भी बैलेंस नहीं है और आपने मार्जिन भी ज्यादा लिया हुआ है, तो आपकी पोजीशन लिक्विडेट हो जाएगी, इन स्पाइट आपकी डायरेक्शन राइट थी। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, ये समझ लीजिए। लेवरेज किस तरीके से यूज होता है वो आप थोड़ा थोड़ा समझ गए होंगे। अब लेवरेज कब यूज करना है सर, ये भी तो इंपॉर्टेंट है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लोग समझते हैं कि हर ट्रेड में लेवरेज यूज करना है, दिन भर आपको ट्रेड मारने लेवरेज लेकर के, एक बार तो तुक्का लगेगा। ऐसे नहीं होता लेवरेज। सबसे पहले एक स्ट्रैटेजी बनाइए। एक स्ट्रैटेजी बनानी जरूरी है कि लेवरेज कब लेना है। मैं लेवरेज ज्यादातर हाई लेवरेज कब लेता हूं, बहुत हाई लेवरेज कब लेता हूं? जब मुझे कोई स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है इथीरियम के अंदर। ध्यान से समझ लीजिए, आपको भी बता रहा हूं मैं लेवरेज $50 $100 के लिए नहीं लेता हूं कि $100 का मोमेंटम होगा तो मैं लेवरेज ले लेता हूं। मेरे लिए $100 भी इथीरियम में कुछ नहीं है, क्योंकि यहां पर बहुत वॉलेटाइल मार्केट है। हमें अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना है दोस्तों। छोटी कैपिटल लगा करके बड़ा पैसा कब बन सकता है? तो मैं ब्रोकर से कर्जा ले लूंगा कि दे, मेरे पास स्किल्स हैं बट कैपिटल नहीं है, तो मुझे कैपिटल दे दे, मैं तैयार हूं प्रॉफिट लॉस दोनों लेने के लिए। मैं क्या करता हूं, राइट अपॉर्चुनिटी का वेट करता हूं स्विंग ट्रेडिंग में। अभी मैं बता रहा हूं कि अपॉर्चुनिटी कैसे आइडेंटिफाई होगी स्विंग ट्रेडिंग में, और वहां पर एक्सपेक्ट करता हूं करीबन $500 से $600 का मूव। 300 से 500 $600 ऊपर भी मिल जाए तो बहुत बढ़िया, $800 भी मिले तो बहुत अच्छी चीज है। और यहां पर मैं लेवरेज लेकर के काम करता हूं। प्रॉफिट क्या है, बेनिफिट क्या है कि अगर मार्केट मेरे फेवर में गया और मेरे पास यहां पर 6 इथीरियम है, जिसके लिए मुझे 600 लॉट आई थिंक बाई करने पड़ेंगे, मुझे लेवरेज मिल रहा है, तो सिर्फ $100 लगाने हैं मुझे, सिर्फ $100 लगाने हैं सर। ध्यान से देख लो, 7,000 रुपए के आसपास मुझे डालना है। 7,000 रुपए के आसपास डाला, अगर मार्केट में मैंने $500 का मूव पकड़ लिया, जो कि मैं अभी बताऊंगा कि कोई भी चीज बनावटी नहीं है, अभी मैं आपको सारा दिखाऊंगा। $500 का मूव पकड़ लिया, इंटू 6 हो जाएगा, 6 इथीरियम है ना, $500 एक इथीरियम पे पकड़ा है, मेरे पास 6 इथीरियम थे, तो $3,000 मेरे पास सिर्फ $100 लगा करके आ जाएंगे। ये है लेवरेज के बेनिफिट। लेकिन इतना लेवरेज ले करके मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि मेरा स्टॉप लॉस ही ना हो। मुझे अपना स्टॉप लॉस भी ऐसा रखना पड़ेगा
जहां पर मैं उस स्टॉप लॉस को झेल सकूं और इसके अगेंस्ट थोड़ी कैपिटल भी अकाउंट में रखनी पड़ेगी कि अगर मार्केट थोड़ा स्टॉप लॉस के पास आए लेकिन पोजीशन लिक्विडेट ना हो, इसलिए मेरा जो ये ब्रोकर है यहां से मेरा मार्जिन उठा ले। बट उसके लिए बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स आपको चाहिए होंगे और वो स्विंग ट्रेडिंग में ही ज्यादातर करना चाहिए, क्योंकि जब आप बड़ा गेम खेलना चाह रहे हो ना, तो फिर आप स्विंग ट्रेडिंग में खेलो जहां पे मोमेंटम भी बड़ा मिलेगा और स्टॉप लॉस छोटा होगा। आप ध्यान से समझ लीजिए, फाइनल चीज आपको बताने वाला हूं। ये पूरा लेवरेज का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। वो अपॉर्चुनिटी कब है, ये स्विंग ट्रेडिंग किधर होने वाली है अपॉर्चुनिटी, ध्यान से देखिएगा। आज ही मैंने कम्युनिटी में एक मैसेज डाला हुआ है सुबह के 2:38 पे। हे एवरीवन, 28 जनवरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट या डे फॉर इथेरियम। ऑब्जर्व द प्राइस एक्शन आफ्टर दिस डेट वेरी केयरफुली। ये डेट आज ही की है, 28 जनवरी की। इसके बाद क्या होने वाला है, अभी हम प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करने वाले हैं। अब अगर आप खुद से ऑब्जर्व कर सकते हैं तो मैंने आपको डेट बता दिया, आप ऑब्जर्व कीजिए प्राइस किस साइड मूव कर रहा है। कोई बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्टेड है, एक बड़ा मोमेंटम इथेरियम में एक्सपेक्टेड है, ये मैं आपको बता के जा रहा हूं किस दिशा में है। अगर आप ये भी जानना चाहते हैं मेरा ओवरव्यू क्या बनेगा इसके ऊपर, तो आप भी हमारे साथ AXT क्रिप्टो लर्नर्स में आ सकते हैं, जिसमें आने के लिए आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। ये एक फ्री कम्युनिटी है, लर्निंग की फ्री लर्निंग कम्युनिटी है। आने के लिए एक छोटा सा प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ, पूरा सुन लीजिए। जिनका अकाउंट भी ओपन है उनको भी मैं बता रहा हूं क्या करना है। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है, आपको उसी लिंक से अपना अकाउंट ओपन करवाना है। अपने अकाउंट में 1000 से 2000 छोटा बैलेंस डालना है अपने ही अकाउंट में, 1-2 ट्रेड लेने हैं ताकि आपका अकाउंट रनिंग हो जाए। और उसके बाद आपने अपनी क्लाइंट आईडी मुझे मेरे नंबर पे मैसेज कर देनी है कि मैंने सर सारा प्रोसेस फॉलो कर लिया है, आप ये क्लाइंट आईडी चेक कर लो, वेरीफाई कर लो। आपने पूरा प्रोसेस फॉलो किया, हमने क्लाइंट आईडी वेरीफाई करी, इंस्टेंटली आपको कम्युनिटी में ऐड कर दिया जाएगा, जहां पर आप हमारी ऑब्जर्वेशंस देख सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज और भी छोटी छोटी लर्निंग्स ले सकते हैं। अब जिन लोगों का ऑलरेडी अकाउंट ओपन हुआ है, अगर आपने किसी और के लिंक से अकाउंट ओपन करवाया हुआ है, तब तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं सर, तब तो आप उनके अंडर आते हैं, आप उनसे सीख सकते हैं। लेकिन आप हमसे ही सीखना चाहते हैं, तो अगर आपने किसी और के अकाउंट से लिंक नहीं ओपन करवाया हुआ है, अपना अकाउंट किसी और के लिंक से नहीं ओपन करवाया हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप भी मुझे अपनी क्लाइंट आईडी मैसेज करके देख सकते हैं, हम एक बारी वेरीफाई करेंगे। अगर हम आपको कंटिन्यू कर सकते हैं वहां पर हमारी कम्युनिटी में, तो हम आपको वहां पर ऐड कर देंगे। मैं वेरीफाई करवा लूंगा एक बारी ब्रोकर से कि हम आपको ऐड कर सकते हैं या नहीं। अगर वेरीफाई हो जाता है तो हम आपको कम्युनिटी में भी फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड कर देंगे। आप आइए, सीखिए और बढ़िया तरीके से काम कीजिए बाजार में। और दोस्तों एक चीज मैं बता दूं, ये चीज अगर निफ्टी में होती तो बहुत हद तक गेम हो सकता था बड़ा वाला। ऑनेस्टली बता रहा हूं यार, क्योंकि मैं ना बड़े गेम का प्लान करता हूं। अगर आपको नहीं पता है ना, तो मैंने बीच में 2000 पॉइंट स्विंग ट्रेड में निफ्टी में भी पकड़े हैं, फ्यूचर्स में। अगर सोचो मेरे पास लेवरेज होता तो मैं कितनी बड़ी कैपिटल पे ट्रेड करता, क्योंकि मुझे कन्विक्शन था उस ट्रेड पे। मैंने टॉप पकड़ा था, 3 सितंबर को मैंने एंट्री ली थी, शॉर्ट में फ्यूचर शॉर्ट किया था। लेकिन जस्ट बिकॉज वहां पर लेवरेज नहीं है और हमारे पास शुरू से ही इतना बड़ा कैपिटल नहीं है, तो छोटे कैपिटल से हमको काम चलाना पड़ा। लेकिन आप सोचो अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी इथेरियम में हो, और यहां पर तो 200x का लेवरेज है, और अगर आपके पास राइट स्किल्स हैं तो आप क्या नहीं कर सकते। किसी चीज को क्रिटिसाइज मत कीजिए, ना इंडियन मार्केट को, ना क्रिप्टो को, ना किसी और चीज को। जो भी चीजें लीगली आपके पास है उनको एथिकल वे में अपॉर्चुनिटी की तरह यूज कीजिए। जहां पर जो हो सकता है वो करिए, पर सीख कर करिए। आज आपको आई होप लेवरेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। देखो अगर क्लियर हो जाती है ना चीजें, तो ये वीडियो शेयर कर दिया करो, ताकि आपके दोस्तों तक भी इंफॉर्मेशन जाए, उनको भी हेल्प मिले और मुझे भी लगे कि यार 2-4 लोगों तक वीडियो और ज्यादा पहुंच रहा है। उससे हमें भी, हमारे चैनल को भी हेल्प मिलेगी, हमें मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए और बेटर कॉन्सेप्ट पे वीडियो बनाने के लिए। तब हम कंटिन्यू बनाएंगे आपके लिए वीडियोस। एंड फटाफट से पूरा प्रोसेस फॉलो कर देना डेल्टा एक्सचेंज का वाला जो भी बताया, ताकि आप कम्युनिटी में आओ और ये अपॉर्चुनिटी जो आने वाली है वो आप मिस ना करो। ऑलराइट, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और सबसे इंपॉर्टेंट, सबका आदर कीजिए। जल्दी मिलते हैं।